2004 में एल्बम के शुरुआत भइल हमार। ना मानब हम पैसा लेके, ना ही मानो मिठाई से, हम मौसी के चूमा ले लो पापा, आवे द कहब माई से। गाना नमस्कार, प्रणाम। हम के राज नीलकमल आर्मी कल पोस्ट वीडियो डाले हुए थे कि पार्ट 1 ये वीडियो है नीलकमल सिंह के बारे में। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि पार्ट 2 अपलोड कीजिए और इनके बारे में और जानकारी दीजिए। तो आप सभी के लिए पार्ट 2 है और वीडियो शुरू से एंड तक देखिएगा। और जितने भी नीलकमल सिंह के फैन हैं, नहीं ट्रेंडिंग स्टार नहीं पावर स्टार, नीलकमल आर्मी, आप लोग जाके सभी लोग कमेंट कीजिएगा। जो सॉन्ग आया है नीलकमल सिंह का, उस पर उसका भी अपडेट दे दिया है। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए नीलकमल सिंह के बारे में और कुछ जानकारी आप सबके बीच में देते हैं। तो वीडियो शुरू से एंड तक देखिएगा और दबा कर शेयर कीजिएगा। जितने भी भाई हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं सभी लोग को कहना चाहते हैं। और नीलकमल सिंह के बारे में अगर पार्ट 3 चाहिए तो भी कमेंट कीजिएगा। तो पार्ट 3 भी कल अपलोड करेंगे, उनके बारे में और जानकारी आप सबके देंगे। और मूवी के बारे में, स्टेज शो के बारे में हम पार्ट 1 में बता चुके हैं, तो वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसमें आप लोग को पता लग जाएगा। तो अब बात करते हैं नीलकमल सिंह के बारे में। भोजपुरी इंडस्ट्री में कब आए और कैसे शुरुआत किए, और पार्ट 3 में शायद आप लोग को कुछ खास पता लगे, खास चीज़ बता सके। तो आप लोग को बताते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में नीलकमल सिंह 2004 में आए थे और 2004 में भी उनका एक सॉन्ग हिट हुआ था, जिनका उनके मुँह से खुद सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कह रहे हैं। 2004 में एल्बम के शुरुआत भइल। ना मानब हम पैसा लेके, ना मानब हम पैसा लेके, ना ही मानो मिठाई से, हम मौसी के चूमा ले लो पापा, आवे द कहब माई से। गाना रिकॉर्डिंग भइल, गाना चलल बढ़िया, आप सबके प्यार दुलार मिलल। ओकरा बाद जब गाना हिट हो गई तब सबकर फोन आइल, सबसे एल्बम भइल, परिवार के भी लोग खुश भइल। चाहत रहे कि लड़का आगे बढ़ो, कुछ आगे और ही बनो। तो ओकरा बाद हमारा आदमी मुंबई भेजल 2012 में एल्बम लगातार। ओकरा बाद हमार सुर संग्राम में सिलेक्शन हो गई, या ऑडिशन रहनी। ओकरा बाद सुर संग्राम में सिलेक्शन हो गई। सुर संग्राम में हम टॉप 4 तक रहनी। ओकरा बाद एल्बम कहनी एगो भोजपुरिया किंग नीलकमल सुन लिए होंगे। तो 2004 में इनका ये वो भी सॉन्ग हिट हुआ था। एक और गाना हिट हुआ था, मौसी के चुमा ले हम। तो वो भी नीलकमल सिंह की आवाज़ में आप लोग को सुना देते हैं। आज से 5 साल, मतलब 5-10 साल पहले का इंटरव्यू है, जो वीडियो देखे और वीडियो सुने हैं वो सब। तो नीलकमल सिंह 2004 में भोजपुरी इंडस्ट्री में आया। भोजपुरी इंडस्ट्री में आने के बाद उसने अच्छा सॉन्ग दिया और मार्केट में चला भी, मतलब कुछ सॉन्ग फ्लॉप खाया फिर चला। क्योंकि 2004 में उस वक्त इतना वो नहीं था कि लोग ऑनलाइन गाना सुनते थे, या फिर उतना ऑनलाइन का मतलब सिस्टम था ही नहीं। इतना नेट बहुत बड़ा बात था। 1 GB 2 GB नेट चलता था उस वक्त, तो उतना बड़ा नहीं था। उस वक्त इनका सॉन्ग बजा, एक सॉन्ग बजा था मौसी के चुम्मा ले ला पापा कहा आवे तो कहम तोरा माई के, यही सॉन्ग हिट हुआ था 2004 में। वो भी सॉन्ग अभी यूट्यूब पर चैनल पर है। अगर आप लोग को विश्वास नहीं होता, आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर देख सकते हैं इस सॉन्ग को। नीलकमल सिंह का दूसरा गाना है जो हिट हुआ था मतलब मार्केट में बजने लग गया था। डाउनलोड कर करके एक दूसरे को ब्लूटूथ से भेज के इस तरीके से सॉन्ग बजा हुआ था, क्योंकि उस वक्त ऑनलाइन का ज़माना नहीं था। और नीलकमल सिंह क्यों कैसेट बहुत कम था, तो ब्लूटूथ के जरिए और बहुत अलग के तरीके गाना बज गया, उनका सॉन्ग बजा। उसके बाद उन्होंने 2008-10 में मुंबई गए थे वीडियो शूट में। उसके पहले सुर संगम, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सुर का बादशाह कहा जाता है, जिसपे वहाँ पे चुना जाता है कि सुर संगम में अगर कोई अच्छा सिंगर होता है जो कि एकदम अच्छा सुर में गाता है, किसी से कंपटीशन कर सकता है, वो जाता है सुर संगम में और कंपटीशन करके अच्छा नंबर लाता है, तो उसको भोजपुरी के एक अच्छा गायक मतलब माना जाता है। तो सुर संगम में नीलकमल सिंह गए और सुर संगम में भी अच्छा नंबर से ये वहाँ से भी आगे निकले हैं। क्योंकि उनका सॉन्ग देखिएगा भी तो अलग टाइप का आता है और इतने स्केल उठा के इतना अच्छा से गाते हैं। तो वो सुर संगम में भी 2008 में ही पास कर लिए थे और संगीत लाइन में बहुत कुछ सीखे हुए थे। और इसके बारे में और जानकारी आप लोग को चाहिए तो वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, 4-5 मिनट का, तो इससे बड़ा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग को भी बहुत देर लगता है, तो इसके वजह से बड़ा नहीं, छोटा ही वीडियो बना दिया है। तो पार्ट 2 में आप लोग ये समझ गए होंगे कि नीलकमल सिंह कब आए भोजपुरी इंडस्ट्री में और कैसे सॉन्ग हिट हुआ। पार्ट 3 में आप लोग को ये चीज़ का पता देंगे, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि खेसारी लाल यादव को सहारा लेकर नीलकमल सिंह ले आएगा। और इस चीज़ के बारे में बात करेंगे पार्ट 3 में, क्योंकि
बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आज खेसारी नहीं होते तो नीलकमल सिंह नहीं होते। उसके बारे में भी कल वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आप लोग जो चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिए। और बहुत लोग का कमेंट कर रहे हैं कि आप माइक का इस्तेमाल कीजिए, आवाज़ नहीं आता है। तो ऐसा सच में है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमको लगता है कि आवाज़ सही क्लियर जाता है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब